एक बार एक ग्वालन यमुना पार दूध बेचने जाती थी। एक दिन उसका जल्दी दूध बिक गया, तो उस गांव में एक कथा हो रही थी, तो वो कथा सुनने बैठ। अब गुरुजी कथा में कह रहे थे कि राधे श्याम का नाम लेकर भव सागर पार किया जा सकता है। ग्वालन के भव तो समझ में नहीं है, लेकिन सागर समझ में आ गया। सागर यानी कि समुद्र। तो उसने सोचा कि राधे श्याम कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है, उसका नाम लेकर जो है, उसके मन में पूरा विश्वास हो गया। कथा पूरी होने के बाद वो उठ के अपने गांव को गई। रास्ते में यमुना नदी थी, तो उसने नाव में नहीं बैठी उस दिन, सीधी नदी के पानी पे पहुंच गई घाट पे, और बोलो राधे श्याम नाम लेके नदी पे पाँव रखा, तो वो पानी में नहीं डूबी। दूसरा कदम रखा राधे श्याम, वो भी नहीं डूबी। ऐसे राधे श्याम बोलते बोलते नदी पार हो। अब वो रोजाना आती, राधे श्याम कहते नदी इधर से पार करती और वापस आते पार करती। काफी दिनों बाद में उसको याद आया, अरे गुरुजी ने अपने को इतना तगड़ा मंत्र दिया, तो अपने को गुरुजी को कोई भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि रोजाना के 2 रुपए बचते हैं, एक आने का और एक जाने। तो वो पता पूछते पूछते कैसे जैसे गुरुजी के घर पहुंची, और गुरुजी को वहां जाकर बोली, गुरुजी एक दिन हमारे यहाँ भोजन में पधारो, आप, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, आ जाएंगे। कौन से दिन आए? तो उस दिन बताया, आपका घर नहीं जानते? बोले कोई बात नहीं, हम जो है आपको ले चले। निश्चित दिन जो हुआ, उस दिन वो ग्वालन गुरुजी को लेने आ गई। गुरुजी बिल्कुल तैयार होके बैठे थे। बोले चलें? बोले चलो। अब वो घाट जिधर था नाव का, जहाँ घाट लगता था, वहां नहीं गई। तो गुरुजी ने सोचा कोई इसने छोटी मोटी नाव खुद रखती होगी, कोई रोजाना आती जाती है, हो सकता है कि अपनी नाव पे ले जाए। लेकिन गुरुजी जो पहुंचे नदी किनारे, तो वहां कोई नाव भी नहीं थी। गुरुजी ने पूछा कि चलेंगे कैसे? बोले आप चिंता मत करो, देखो वो बताती हूँ, वैसे वैसे चलो आप तो। बोले कैसे चलें? बोलो राधे श्याम, ऐसा कह के आप तो नदी पे पाँव रखो। उसने रखा राधे श्याम, वो नहीं डूबी। गुरुजी ने सोचा कोई पत्थर वत्थर होगा नीचे। दूसरा कदम रखा तो भी नहीं डूबी। तो गुरुजी ने भी जिस जगह उसने पाँव रखा, वहीं गुरुजी ने पाँव रखा। गुरुजी ने पाँव रखते ही गुरुजी का पाँव पानी के अंदर। अगला रखा तो वो भी अंदर। वो सोचे रहो डूबे डूबे। वापस निकलने लगे तो उनमें ग्वालर ने गुरुजी का हाथ पकड़ा, गुरुजी कहाँ जाते हो, आओ चलें। बोले मैं डूब रहा हूँ। बोलो गुरुजी राधे श्याम बोलो, बोलो गुरुजी राधे श्याम। और ऐसे करके वो पाँव रखती, और गुरुजी पीछे नदी में हिचकोले खाए, डूबे निकले डूबे। तो गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी के मुंह से कहाँ राधे श्याम निकले। गुरुजी सोच रही है मारे, अरे तू मेरे को छोड़ दे, वापस जाने दे, मुझे नहीं करना भोजन। मेरे पास जो कुछ ये चैन वैन सोने की है, तू ले ले, अंगूठी ले ले, मेरे को छोड़। और लेकिन वो नहीं छोड़े, बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। ऐसे करते करते वो तो पार हो, गुरुजी को नदी में से घसीटते हुए आगे जाके बोला, गुरुजी इनको बढ़िया उसने भोजन करवाया। गुरुजी ने मन में डर तो निकला कि चलो कोई नहीं ठीक है। फिर उसने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम नदी पार कर कैसे लेती हो, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बोला गुरुजी मेरे पास कोई शक्ति नहीं, आप ही ने उस कथा में मेरे को तो मंत्र दिया था। बोला राधे श्याम नाम लेके भवसागर पार हो जाते हैं, तो मैं तो वही राधे श्याम का नाम लेके ये यमुना नदी रोज पार करती हूँ, सुबह और शाम। तो गुरुजी ने कहा भाई हमने तो जिंदगी भर ऐसे ही कथाएं कही, कभी जी मन से जो राधे श्याम आस्था वाला नाम वो तो लिया ही नहीं, वो नाम तो आपने लिया, धन्य है आप।